बहन जी, आपने बेटी को तरबियत बहुत अच्छी दी है। शुक्रिया जी। जमीला पुत्र, तुम्हारी अम्मा अब्बा का इंतजार है, वो आ जाएं तो फिर खाना शुरू करते हैं। वो नहीं आएंगे चाचा। नहीं आएंगे? आखिर क्यों? चाचा, वो अब्बा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए। लो, और डॉक्टर आमिर के होते हुए गांव में कोई बीमार रह सकता है? कमाल है, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। मैं चाचा को देख के आता हूँ। नहीं प्लीज, आप बैठिए। वो अभी तो इस वक्त तो सो गए होंगे। अगर आप सुबह देखाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। बेटा जी, इसमें मेहरबानी की कौन सी बात है, ये तो इसका फर्ज है। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं खाना लगाऊं? हाँ हाँ, लगाएं आप। ना ना जमीला पुत्र, तू तो हमारी मेहमान है, तू बैठ। अम्मा, नूरी अकेले काम कर रही है, अच्छा नहीं लगता। नहीं कोई बात नहीं, तुम बैठो। हाँ, आप इसकी फिक्र ना करें, मैं हूं ना, मैं नूरी की मदद किए देता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, आप और काम करेंगे? बख्शू भाई, मेरा बेटा खाना भी बहुत अच्छा बना लेता है। आप और यहाँ घर वाले क्या कहेंगे? घर वालों की फिक्र है, मेरी नहीं कि मैं क्या कहूंगा। आपको कौन सा मेरी फिक्र है? शहर जाकर तो भूल ही जाते हैं। जी नहीं, मैं तो आपसे मिलने के लिए ना बहाने तलाश करता रहता हूँ। देखिए ना, आज भी तो बिन बुलाया आया हूँ। आप मेरे बुलाने पर आए हैं? तुम्हारे बुलाने पर? जी हाँ, मैंने आंखें बंद करके अपने दिल में पुकारा कि डॉक्टर आमिर हाजिर हो। जी नहीं, मैंने कहा कि आमिर, आज शाम मुझे आपका इंतजार रहेगा। और मैं आ गया। कैसे ना आते, मैंने इतने प्यार से जो बुलाया था। नूरी, इससे पहले कि हमारे प्यार के बीच कोई कैदो आ जाए, मैं चीजें छोड़ा। तसल्ली कर लिया है ना, बंदे काम के हैं कि नहीं? मलिक साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। चंद दिन पहले उन्होंने पुलिस के नाकों के बावजूद कमाल होशियारी से माल को उस पार भिजवाया है। ये मत भूल कि जानदार और बेजान माल में फर्क होता है। जानदार माल को पार लगाने के लिए जमीर को मुर्दा करना पड़ता है। मलिक साहब, आप फिक्र ना करें, आपको मायूसी नहीं होगी। और सुन,
आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो आपका है जी कि आपने आकर मेरी इज्जत बढ़ाई। बख्शू, और भाइयों के दरमियान ऐसी बातें नहीं होती हैं। नूरी, नूरी पुत्र, इधर आना, इधर आ। देख बेटे, तूने हमें अच्छे अच्छे खानों की आदत डाल दी है, अब ये सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए। हाँ। अच्छा जी भाई, अच्छा जी, इजाजत दे। बिस्मिल्लाह जी। अल्लाह हाफिज। मैं आता हूँ भाई।
अभी तक तो इनको आ जाना चाहिए था। लगता जरूर कोई गड़बड़ है, चल के देखता हूं। दिलावर, क्या बात है? अब्बा की बीमारी की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। जमीला, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह रहम करेगा। अगर तुम कहती हो तो आज रात हम वहीं सो जाते हैं। दिल तो मेरा भी यही चाह रहा है, लेकिन रात बहुत हो चुकी है, इस वक्त वहां जाना मुनासिब नहीं होगा। सही कह रही हो। वैसे भी डॉक्टर आमरू ने सुबह देखने आएगा और हम भी सुबह सवेरे पहुंच जाएंगे। ये ठीक है। खुदा जाने इस वक्त कौन आ गया है। या अल्लाह खैर, इतनी रात के कौन हो सकता है? मैं देखता हूँ। भाई, दरवाजा मत खोलना, मेरा दिल घबरा रहा है। सो जा तू, घबराने की जरूरत नहीं। रज़ाक भाई, खैरियत तो है इतनी रात के? वो खैर ही तो नहीं है, वो मेरे कुछ मेहमान शहर से गांव आ रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है, उनको जल्दी से अस्पताल पहुंचाना है। तू ऐसे कर, जल्दी से तांगा लेके आ। तेरे मेहमान इतनी रात को शहर से गांव आ रहे थे? वो बातों का वक्त नहीं है, तू जल्दी कर, तांगा लेके चल। वो तो ठीक है, पर फिर वही बात, और बस तू तांगा लेके आ। अच्छा अच्छा, तू चल, मैं लेके आता हूँ तांगा। हाँ, बस जल्दी जा, मैं तेरा इंतजार करता हूँ। भाई, इतनी रात के मत जाओ, मेरा दिल घबरा रहा है। बेटा, तुम्हारी बहन ठीक ही कह रही है। अम्मा, आप लोग सो जाएं, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। बच्चा तो नहीं हूं अब मैं, और फिर नाई रज़ाक अपने गांव का ही तो आदमी है। मुझे दे।
ये लोग मुझे सही मालूम नहीं होते कि या तो वारदात करके आए या वारदात करने जा रहे हैं। मैं पुलिस को इत्तला करके आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, देख कमाले, तू ये पैसे रख ले, पैसे रख ले, रख ले। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, हमें पुलिस को इत्तला करनी चाहिए। ये मलक शहबाज के बंदे हैं, इनको अभी हवेली पहुंचाना है, वहां चल के मैं तुझे और पैसे भी दे दूंगा। नहीं, मैं पुलिस को बुलाने जा रहा हूँ, मैं नहीं करता ये सब कुछ। कमाले, अगर एक लफ्ज और मुंह से निकाला तो मैं तुझे यही ढेर कर दूंगा, और इसके अलावा भी बहुत कुछ करूंगा। देख कमाले, तेरी एक जवान बहन भी है, उसके बारे में सोच। चल चल। रोज की लड़ाई अच्छी नहीं होती। तुम नताशा को समझने की कोशिश तो करो। मैं उसका नाम भी सुनना नहीं चाहता, तंग आ जाऊं मैं उससे। मैं मजीद एक पल भी उसके साथ नहीं रह सकता। उसे और अभी इस घर से चलता करें। लाने वाली बेटियों के बारे में ऐसी बातें वो लोग करते हैं जिनमें इंसानियत नहीं होती। नताशा इस घर की इज्जत है, वो कहीं नहीं जाएगी। तुम जहां चाहो जा सकते हो। बात तो सुनो प्लीज। जीते रहो मेरे बच्चे, जीते रहो।
बाबा, रात मैंने आपसे कहा था ना कि आपके लिए खुशखबरी है। हाँ, मैं भूल ही गया था। अब जल्दी से सुना दो, मैं फिर कहीं ना भूल जाऊं। बाबा, अब आप कभी नहीं भूलेंगे। वो कैसे भाई? मैं मुस्तकिल तौर पे गांव शिफ्ट हो रहा हूं और अब आपके पास रहूंगा। और रोजाना सुबह नहार मुंह 2 आदत कागजी बादाम आपको खिलाऊंगा। बाबा, मेरी सिलेक्शन गांव की डिस्पेंसरी में बतौर इंचार्ज हो गई है और बहुत जल्द मैं इसका चार्ज संभालूंगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है, और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारी डिस्पेंसरी भी आबाद हो जाएगी। बाबा, मुझे मालूम है कि डिस्पेंसरी की इमारत बहुत शानदार है, लेकिन इसमें काम करने वाला अमला, जिसमें लेडी हेल्थ विजिटर, नायब कासिद और डिस्पेंसर शामिल हैं, वो लोग सिर्फ तनख्वाह लेने आते हैं। और उन्होंने इस इमारत को एक चौकीदार के हवाले किया हुआ है जो लोगों को दवाइयां तक देता है, और उसने इस इमारत के चंद कमरों को शहद बनाने वालों को किराए पे दे रखा है। बेटा, ये सारी बातें तुमने ठीक कही हैं, लेकिन इन लोगों के साथ काम करते हुए जरा होशियारी से, बुर्दबारी से काम लेना होगा। आप फिक्र ना करें। फिक्र तो बेटे मुझे है ना। वो क्या? तुम्हारी दुल्हन की, अपनी बहू की। असल में बेटे, मैं तुम्हारे इस फर्ज से भी जल्द सुखदोष होना चाहता हूं। बाबा, इस मौजू पर फिर बात होगी, और बहुत जल्द। लगता है मेरे बेटे को शहर में कोई लेडी डॉक्टर पसंद आ गई है। शहर में नहीं, गांव में। और लेडी डॉक्टर नहीं, सिर्फ लेडी। गांव में लेडी? मुझे चक्कर दे रहा है शरीर कहीं का। जा, जब तक मैं ना करूं अंदर मत आना। जी मलक साहब। बाबा, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक हो जाएगा। तेरे मुलाजमों ने हमें मुश्किल में डाल दिया है। बाबा, एक्सीडेंट ना होता तो सब ठीक हो जाता। होता, ये होता, वो ना होता तो ये होता। इन बातों को छोड़, काम चाहिए, काम। तेरे चेहरे पर पड़ी फिटकार से पता चलता है कि मोबाइल नहीं मिला। जी मलक साहब, उस जगह का कोना कोना छान मारा, मोबाइल वाकई नहीं मिला। अलबत्ता पुलिस को भी इस किस्म की कोई चीज नहीं मिली। हां, ठीकरी पैरे वाले के बयान पर पुलिस ने कमाले को बुलाया थाने तफ्तीश के लिए। इधर आ। उसकी गवाही हमारे लिए मौत का बंधा साबित हो सकती है। उसका बंदोबस्त करो। ये काम तुम करोगे अभी और इसी वक्त। बाबा, मैंने रात ही को उसका बंदोबस्त कर लिया था। मुझे पता था कि कमाले पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने उसकी बहन और मां को अपने कब्जे में ले लिया। वह शाबाश शेरा। और कमाले से कह दिया है कि अगर उसने जबान खोली तो उसकी मां और बहन को भून के रख दूंगा। और वो ऐसी गलती नहीं करेगा, नहीं करेगा।
ओए शहबाज, ओए मेरे शहबाज, आज तो तू जवान लगा है। मैं कोई तितर बटेर नहीं, नाम है चील का। मेरा नाम मलक शबाज है। What a pleasant surprise. इसीलिए तो मैं इजाजत लेकर अंदर आने की बजाय बगैर इजाजत आ गई। आई एम सॉरी, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अगर आपने अपने आने की इत्तला दी होती तो मैं आपको अपने ऑफिस के बाहर फुल प्रोटोकॉल के साथ रिसीव करता। एक्सक्यूज मी। हाँ देखो, आई हैव अ वीआईपी गेस्ट, बहुत अच्छी सी चाय भिजवाओ। तो आपने बताया नहीं कि हमारा ऑफिस आपको कैसे याद आया। बताती हूँ, और अगर आप कहें तो एक अदद दरख्वास्त लिखकर पेश कर दूं कि बाखिदमत जनाब ASP साहब, मुदबाना इल्तमास है कि हामिले दरख्वास्त हाजा एक माहिर अमराजे दिमाग है और आपके दिमाग का चेकअप करने आई। तुम ये रख दो और जाओ। चाय मैं बना। ये एक सरकारी दफ्तर है, यहाँ ऐसा नहीं होता। Is everything all right? जी नहीं, इसलिए आपके पास आई। मसला क्या है? सही का मुझे ये तो अंदाजा था कि वो आइडियलिज्म का शिकार है, लेकिन इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो नताशा के रवैये पर इस तरह रिएक्ट करेगा। आप नताशा क्यों नहीं समझाती कि वो अपने आप को बदले? मैं उसे ये नहीं कह सकती। उसकी जगह पर कोई भी लड़की होती तो शायद उसका रिस्पॉन्स भी यही होता। लेकिन इससे तो मामलात मजीद बिगड़ रहे हैं। इसीलिए तो मैं आपके पास आई। वो दिल से आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और मैं ये चाहती हूँ कि आप उसे समझाएं कि वो जिंदगी के मामलात को सीरियस ले। उसकी वजह से सारा घर अपसेट है। आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। लगता है आपको मेरे ऑफिस की चाय पसंद नहीं आई। मेरा ख्याल है कहीं अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर अच्छी सी चाय लेंगे। गुड ऑफर शुड नेवर बी रिफ्यूज्ड। वंडरफुल। ओके, लेट्स गो। भाई फिर यूं हुआ कि पहले मन
एसएचओ साहब हमारे बहुत करीब हैं। तूने इन्हें दूर क्यों रखा हुआ है? इन्हें महफिल में लेकर आना था। असल में मुझे जरा जल्दी है। मुझे एएसपी साहब ने ऑफिस बुलवाया था। उनका एक पैगाम है आपके लिए। शुक्र है बात पैगाम तक तो पहुंची। क्या पैगाम है? एएसपी साहब ने आपको कल सुबह अपने ऑफिस बुलवाया है। किस सिलसिले में? कत्ल वाले केस में कुछ पूछना है। देखो एसएचओ, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि कत्ल में दिलावर मुलविस है, लेकिन इस बात का कोई सबूत और गवाह नहीं। तू फिक्र न कर, सब ठीक हो जाएगा। रोने के बजाय दुआ करके हम खैरियत से घर वापस चले जाए। गांव से मिलने वाली गाड़ी चोरी की है और मुझे शक है कि गांव का कोई शख्स चोरी की गाड़ियों में मुलविस है। जनाब, मुझे कुछ पता नहीं। ठीकरी तारे वाले का बयान है कि उसने खुद तुम्हें तांगा ले जाते देखा। सच सच बता, रात गए तांगा लेकर कहां गया था? मैं जी सारी रात घर पर मौजूद रहा जी। तेरी मां और बहन भी तो गायब हैं। वो जी शहर रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए हैं जी। देख कमाले, मुझे 100% यकीन है कि तू इस केस में मुलविस है। सच सच बता दे, वरना मुझे बात उगलवाने के और भी तरीके मालूम है। सोच क्या रहा है? बता रात को क्या हुआ? जब तक तू हमारे साथ ताउन करता रहेगा, तेरी मां और बहन हमारे पास महफूज रहेगी। अगर तूने होशियारी दिखाई तो याद रख, तेरे मुंह से निकलने वाले लफ्ज से पहले मेरी बंदूक से गोली निकल जाएगी। तू समझदार है, तू समझदार है। तू जानता है कि गोली चलाने के लिए होती है, डराने या धमकाने के लिए नहीं है। मैं कोई दफ्तर बटेर नहीं, ना मैं जी का। मेरा नाम मलक शबाज है, मलक शबाज। महफूज, यस सर। ले जाओ इसको और इसका हाल चाल अच्छी तरह पूछो। ये घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा।
चलो भाई, चलो चलो ना, देर हो रही तू सवेरे सवेरे इतनी तैयार होकर किधर चल पड़ी? अम्मा सवेर कहाँ, अब तो दोपहर हो गई और मैंने बताया तो था कि हम सबको जमीला ने बुलाया है। शनीला के घर इतनी बंठन की? हाँ, हम नहीं जा रहे हैं। चलो चलो चलो, खुदा हाफिज़ अम्मा। लगता है लड़कियों पर आफत आने वाली है। बड़ा ही मजा आया वैसे मुझे तो। नूरी, मुझे तो दिलावर भाई से अभी भी बहुत खौफ आता है। मुझे तो ना पहले खौफ आता था और ना अब। दिलावर भाई तो बहुत अच्छे हैं और अब तो ये भी कहेगी कि डॉक्टर रामने से बहुत अच्छा है। इसमें कोई शक वाली बात है? नूरी, तू तो ऐसे तारीफ कर रही है जैसे डॉक्टर रामर तेरा होने वाला जीवन साथी हो। इसमें कोई शक वाली बात है? और अगर ऐसा ना हुआ तो? आइंदा ऐसी बात मुंह से निकाली तो जुबान गद्दी से खींच लूंगी। मनहूस कहीं की। बढ़िया ही गई। चलो चलो। देखा तुमने ये सब कितनी हसद करती है मुझसे? ये सब तुम्हारी वजह से। खुद तो शहर में जाकर बैठ गए हो और मुझे छोड़ दी इनकी मनहूस बातें सुनने के लिए। आमिर, तुम आकर इन्हें बताते क्यों नहीं कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते? कहो ना, तुम बोलते क्यों नहीं? मलिक साहब, मुबारक हो, आपकी चाल कामयाब रही। कमाला छूट गया। आपको कैसे पता चला? तुझे खुश देखकर। लेकिन इस बात की तसल्ली कर ले कि उसने कुछ बताया तो नहीं। मलिक साहब, उस पे माँ और बहन का ऐसा खौफ सवार रहा कि उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। पुलिस को उसे छोड़ना नहीं चाहिए था। दान में जरूर कुछ काला है। मलिक साहब, हमें फौरन उसकी माँ और बहन को छोड़ देना चाहिए। नहीं 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 नहीं, उसकी माँ और बहन को छोड़ना अपनी मौत को दावत देना है। ऐसा कर, जा और कमाले को बुला कर ला। ये आप क्या कह रहे हैं मलिक साहब? हो सकता है पुलिस ने उसके पीछे खुफिया पैरा लगाया हुआ हो।
कहां जाता है, किससे मिलता है? ये बात तेरी ठीक है नवाज़े, तो ठीक कहता है। मैं कोई तितर पटेल नहीं, ना मैं झील का, मेरा नाम मलक शबाज है। ऐसा कर कि उसकी मां और उसकी बहन को उसके घर छोड़ा और कमाले को यह पैगाम पहुंचा दे कि वो और उसके घर वाले हमारी नजर में है। जाओ। और हाँ, नाई रज़ाक को यह बात कहना कि वो आज मुझसे जरूर मिल गई। मैं कोई तितर बटेर नहीं, मेरा नाम मलक शबाज है। तो बताए बगैर आ गया। खैरियत तो है? मुझे आपसे सिर्फ 5 मिनट चाहिए होंगे। मैं जानता हूं कि आप अपनी गेम के मामले में बहुत पंक्चुअल हैं। कोई बात नहीं, बैठ के बात करें। आज वैसे आज तुम बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है? आपा बात ही खुशी की है और इस खुशी के पीछे आपकी एफर्ट्स है, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ कि अब आप इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाएं। मैं समझ गई, नूरी के पेरेंट्स से बात करनी है, तो उसके लिए मैं आज और अभी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप पहले मेरे वालिद साहब से बात कर लें। हाँ, अगर हो सके तो आप इस वीकेंड पर दोपहर का खाना मेरे गांव में मेरे साथ खाएं। एग्रीड। इस संडे को मैं, अम्मा और नताशा तुम्हारे घर आ रहे हैं। अपा ज़हीर कहाँ है? मैं उसे जानता हूँ, उसे तो मैं खुद ही इनवाइट करूंगा। ज़हीर ने हम सबका बाइकआउट किया हुआ। सुबह सवेरे बगैर नाश्ते के चला जाता है, रात के घर लौटता है और बगैर खाना खाए सो जाता है। आप बेफिक्र हैं, उसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? आप मैं जानता हूँ आपको देर हो रही है। इतनी अच्छी बात को हम सारे मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। मैं जरा अम्मा और नताशा को बताती हूँ, चाय इकट्ठी पीते हैं। ओके। अरे, आपने अभी तक नाश्ता नहीं शुरू किया? अकेले नाश्ता करने की आदत खत्म हो चुकी है। हाय, सो स्वीट। अच्छा, आप पहले जल्दी से इस कागज पर इन 2 जगहों पर अंगूठा लगा दें प्लीज। ये क्या है? बताती हूँ, पहले अंगूठा तो लगाएं। थैंक यू। जमीला, तुमने बताया नहीं कि ये सब क्या है? तो जनाब, मैं आपके लिए किस्तों पर पिकअप वैन ले रही हूँ और ये दरख्वास्त है। इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है, आप अपना माल खुद मंडी लेकर जाएं और अच्छी कीमत पर फरोख्त करें।
और छुट्टी वाले दिन मुझे घुमाने फिराने शहर ले जाएं। तो तुम मेरे साथ गाड़ी में शहर जाओगी? तो इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? गांव वाले क्या कहेंगे? यही कि मिस्टर एंड मिसेस दिलावर पिकनिक मनाने शहर जा रहे हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ। समझदार है और जानता है कि गोली डराने के लिए नहीं, मारने के लिए चलाई जाती है। मैं कोई तितर बटेर नहीं, ना मैं चीका। मेरा नाम मलक शबाज है, मलक शबाज। ये तेरे लिए मौत का बंदा साबित